इज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर हैशटैग थॉट योगा। आज हमारा सेकंड टॉपिक होगा राजस्थान के त्योहार। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम सिर्फ टॉपिक पे आते हैं। अनदर जो थिंग्स होती है वो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम इज शॉर्ट और हमें सिर्फ पढ़ाई करना है। आज मैं जो त्योहार के बारे में आपको बताऊंगी वो थोड़ा फास्ट बताऊंगी और चैत्र से लेके श्रावण तक शायद बता पाऊंगी। देखती हूँ 10-12 मिनट के वीडियो में जितने मैं बता सकती हूँ उतने बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान के त्योहार। फर्स्ट होता है चैत्र। हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो चैत्र, वैसा हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि राजस्थान में कब त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो हम सब पता है इंग्लिश महीने में तो कब आता है, लेकिन हमें हिंदी महीने पता होना चाहिए और उनकी तिथि भी पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैत्र वैशाख, चैत्र महीना आता है, उसकी प्रतिपदा, फर्स्ट जो तिथि होती है उसको हम बोलते हैं प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष, उस दिन हमारा हिंदी नववर्ष स्टार्ट होता है। जनवरी को हमारा नववर्ष स्टार्ट नहीं होता, हमारा नववर्ष स्टार्ट होता है हिंदू नववर्ष अप्रैल महीने में, जो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा होती है उस दिन से। हिंदू नववर्ष नव संवत प्रारंभ, बसंतीय नवरात्रा प्रारंभ, वर्ष प्रतिपदा। सेकंड चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंजारा होता है उस दिन। चैत्र शुक्ल अष्टमी दुर्गा अष्टमी होती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी और नवरात्रा समाप्त हो जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी होती है, राम नवमी की पूजा की जाती है। ये बहुत ही सिंपल सा है, ये हम जान सकते हैं क्योंकि अप्रैल महीने में हमें पता है चैत्र महीना चलता है और उसमें ये जो नववर्ष जो जिसे हम अप्रैल फूल जैसा कुछ बोलते हैं वो स्टार्ट होता है। वो अप्रैल फूल नहीं, वो हमारा नववर्ष होता है। हमें अप्रैल फूल नहीं मनाना चाहिए, हमें नववर्ष मनाना चाहिए। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी जो 13 आती है चैत्र शुक्ल की, उसको महावीर जयंती आती है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती। ये चैत्र के सारे त्योहार हो गए हैं जो व्यवहार में वो जो राजस्थान में मनाए जाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष, चैत्र शुक्ल द्वितीय नवरात्र सिंजारा, चैत्र शुक्ल अष्टमी दुर्गा अष्टमी, नवरात्र समाप्त, नवमी को राम नवमी एंड त्रयोदशी को महावीर जयंती। महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। और हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। अभी चलते हैं हम वैशाख महीने में। वैशाख शुक्ल तृतीया, फर्स्ट और सेकंड को कुछ नहीं मनाया जाता। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया, आखा तीज, कृषि पक्ष, ये सब परशुराम जयंती, ये सब वैशाख शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया कब आती है? अक्षय तृतीया आती है वैशाख शुक्ल तृतीया में। वैशाख शुक्ल तृतीया और उसको कृषि पक्ष में भी एक त्योहार मनाया जाता है और एक परशुराम जयंती भी वैशाख शुक्ल तृतीया को ही मनाया जाता है। सेकंड है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा कब आती है? पीपल पूर्णिमा आती है वैशाख की शुक्ल पूर्णिमा को आती है बुद्ध पीपल पूर्णिमा। फिर आता है बस वैशाख में ये 2 ही महीने, अक्षय तृतीया और एक बुद्ध पूर्णिमा। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के अंदर आती है निर्जला एकादशी, घड़िया 11। घड़िया 11 क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस निर्जला एकादशी को हम लोगों को पानी के भर के घड़े भी हम दान करते हैं, तो शायद इसका नाम घड़िया एकादशी पड़ा होगा। मैं इसके बारे में इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, निर्जला 11 के दिन निर्जल रह के पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है और जल किसी को दान किया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ज्येष्ठ के जो 10 दिन बीतते हैं उसमें कुछ नहीं मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला 11 होती है। फिर ज्येष्ठ में सिर्फ एक ही आती है निर्जला 11, उसके बाद में नहीं आता है। फिर आता है आषाढ़। आषाढ़ शुक्ल नवमी में एक त्योहार होता है जिसको भड़ल्या नवमी बोलते हैं और इस दिन लास्ट शादी होती है। भड़ल्या नवमी, भड़ली अंतिम शादी होती है। फिर आता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी में देवशयनी एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी। और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ में आती है और शुक्ल पूर्णिमा में आती है। और एक देवशयनी कब आती है? देवशयनी भी आषाढ़ में आती है। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन इज टू शॉर्ट। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। फिर आता है श्रावण। आषाढ़ में सिर्फ 3 ही है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा और एकादशी, और एक है बस, ये 2 ही है आषाढ़ में। आषाढ़ शुक्ल नवमी भी है, एक भड़ल्या नवमी।
और फिर आता है श्रावण। श्रावण में श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी की पूजा की जाती है। श्रावण में नाग पंचमी, नाग पंचमी तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं, उस टाइम पे बारिश का मौसम रहता है। तो बारिश का मौसम मोस्टली कहाँ कब रहता है, श्रावण के महीने में। तो नाग पंचमी को मनाई जाती है श्रावण में, पंचमी तिथि। अब शुक्ल रहता है या कृष्ण, तो कृष्ण रहता है। कृष्ण कौन पक्ष कौन सा रहता है, कृष्ण। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है। नाग कैसा होता है, काला, तो पंचमी भी कौन सी होगी, कृष्ण पंचमी। ओके, श्रावण शुक्ल द्वितीय, श्रावण कृष्ण त्रयोदशी में शिवरात्रि मनाई जाती है। श्रावण कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। श्रावण के महीने में जो श्रावण की जो त्रयोदशी होती है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उस दिन भी शिवरात्रि मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण त्रयोदशी, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। श्रावण शुक्ल द्वितीय, श्रावण शुक्ल द्वितीय, अब शुक्ल आ गया है, कृष्ण चला गया है, कृष्ण तक शिवरात्रि रहती है। शुक्ल में शिंजारा होता है। एक श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज होती है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन गोगामेडी मेला भी होता है, रक्षाबंधन गोगामेडी मेला, और यहाँ से हमारे त्योहार वापस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है भाद्रपद। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज, भादुड़ी तीज, बड़ी बूढ़ी काजली, ये जो त्योहार है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को थदड़ी बड़ी सातम, थदड़ी बड़ी सातम, ये बड़ी सातम वगैरह ये सिंधी त्योहार है। थदड़ी और बड़ी सातम, थदड़ी और बड़ी सातम कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। सातम का मतलब सप्तमी, कृष्ण पक्ष रहता है भाद्रपद का। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है, ये तो सबको पता होगा कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, ये भी सबको पता होगा क्योंकि ये तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं हम। और भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बछबारस आती है, जिसमें गाय की पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसमें रामदेव जयंती मेला, ये कृष्ण पक्ष से चल रहा है अभी, शुक्ल अभी आता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय में रामदेव जयंती मेला, रामदेव का जो मेला होता है वो कब होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी हमेशा शुक्ल पक्ष में आती है। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी, और भाद्रपद शुक्ल दशमी रामदेव मेला, रामदेव जयंती मेला, वो तो कब आता है, रामदेव जयंती मेला आता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव मेला। तेजा दशमी खेजड़ी दिवस मेला, खेजड़ी दिवस भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी, देव डोल ग्यारस, जल झूलनी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी होती है, और भाद्रपद पूर्णिमा को पितृपक्ष समाप्त हो जाता है। और गोगामेडी मेला भी इसी दिन होता है, गोगामेडी मेला होता है भाद्रपद पूर्णिमा को, श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाता है। और कनागत श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष समाप्त नहीं होता है, गोगामेडी मेला समाप्त होता है, श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाता है भाद्रपद में। भाद्रपद पूर्णिमा से वो श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष या कनागत जो प्रारंभ हो जाते हैं। चलो आज हम पढ़ेंगे, इतने तक ही पढ़ेंगे। अभी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जिससे आपको फटाफट याद होता है नहीं। बछबारस कब आती है, बछबारस आती है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। ओके, और एक गणेश चतुर्थी कौन से पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष में। और राधा अष्टमी कब आती है, शुक्ल पक्ष में। शिवरात्रि, एक सावन में शिवरात्रि मनाई जाती है, कौन से पक्ष में, शिवरात्रि हमेशा त्रयोदशी को ही मनाई जाती है। और श्रावण की त्रयोदशी जो कृष्ण पक्ष की होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हमने भाद्रपद तक किया है, कल हम जो आगे बच गए हैं वो त्योहार करेंगे। देखो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया है, लेकिन आप मेरा वीडियो 2-3 बार सुनोगे तो आपको डिटेल पता हो जाएगा। और इन त्योहार के बारे में हमें डिटेल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है ये कब मनाए जाते हैं। जहां पे डिटेल बताने की जरूरत होगी वहां पे मैं डिटेल भी बताऊंगी। ओके, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।